नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बुरी स्थिति की। जी हां, कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, इसका खतरा अब भी बरकरार है। यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस से बुरा हाल है। कोरोना से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 11 नवंबर को जर्मनी में रिकॉर्ड एक दिन में 50,196 नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक जर्मनी ने पहली बार एक दिन में 50,000 का आंकड़ा पार किया है। पिछले 24 घंटे में 244 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जर्मनी के टॉप वायरोलॉजिस्ट क्रिस्टियन ड्रोस्टन ने आने वाले दिनों में 1 लाख मौतों की आशंका जताई है। जर्मनी में कोविड केसेस ने पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जर्मनी की रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर जिन्होंने सिर्फ 1 डोज लगवाई है, उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी कोरोना वायरस की गति तेज हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा है कि फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन और जर्मनी के अलावा नीदरलैंड्स, पोलैंड और रशिया में भी एक बार फिर कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। ये वो देश हैं जो अपनी 2/3 पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेट कर चुके हैं। ऐसे में सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है कि क्या सर्दियों के आने से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा? भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश इन आंकड़ों को देखकर काफी चिंतित है। ब्रिटेन में भी लगातार 30,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में 1200 से अधिक और जर्मनी में 950 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 25.22 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक कुल 50.9 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। भारत की बात करते हैं। पिछले साल के कोरोना के कहर के बाद फिलहाल थोड़ी सी राहत है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हर रोज आने वाले नए कोरोना केसेस में भी अब कमी आती जा रही है। त्योहारों के ठीक तरह से गुजर जाने के बाद अब देश में होने वाली शादियों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। कारोबारियों के एक अनुमान के मुताबिक 14 नवंबर से शुरू होने वाले सहालगों में देश भर में करीब 25 लाख शादियां होने वाली हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 1.5 लाख शादियों का अनुमान है। ऐसे में शादी में शामिल होने वाले लोग कोरोना के वाहक हो सकते हैं। भारत में लोगों ने अभी कुछ महीने पहले ही कोरोना की भयावह दूसरी लहर का सामना किया है, लेकिन देश में संक्रमण कम होने के साथ ही लोगों के मास्क उतर गए हैं। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है और तीसरी लहर अब शायद ही आएगी। इस लापरवाही भरे आलम में आपको ये जान लेना चाहिए कि ब्रिटेन फिलहाल कोरोना की 4थी और फ्रांस 5वीं लहर का सामना कर रहा है। ये दोनों ही यूरोपीय देश पहले भी कोरोना के भयानक संक्रमण को झेल चुके हैं और यहाँ पर संक्रमण ने पलटी मारी है। ब्रिटेन ने बहुत तेजी से कोरोना के टीके लगाए। अब तक यहाँ 68.3% लोगों को पूरा टीका लग चुका है, जबकि 74.8% आबादी को पहली डोज ही लगी है। जबकि ब्रिटेन में 50 से अधिक उम्र के लिए यहाँ काम जारी है। 4 लहरों का सामना कर चुके देश फ्रांस में 68.6% आबादी फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है, जबकि 76.3% लोगों को पहली डोज ही लगी है। फ्रांस तो 65 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर आबादी को बूस्टर डोज भी दे चुका है। इसके बावजूद ब्रिटेन में 4% और फ्रांस में 2.9% की संक्रमण दर से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि अब यहाँ औसतन 12,000 के आसपास नए केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कि अक्टूबर की शुरुआत में औसतन 23,000 के आसपास थे। जो नए केसेस सामने आ रहे हैं वो कुछ चुनिंदा राज्यों से ही है। वैक्सीन के लिहाज से बात करें तो भारत में 22% लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, जबकि 52% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन की लग चुकी है। फेस्टिवल सीजन में लोगों की बढ़ती लापरवाही कोरोना के संक्रमण को थोड़ा बढ़ा सकती है। दिवाली की वजह से बहुत से लोगों ने ट्रैवल किया। 4 नवंबर को 5,19,000 लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया। इनमें से 70,000 लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया। इसी तरह लाखों लोगों ने ट्रेन से भी यात्रा की, जो कि कोरोना के संक्रमण को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो लोग खुलकर ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और अगर यही लापरवाही भरा रवैया जारी रहा तो कोविड संक्रमण बढ़ सकता है।
अब तक ये देखने में आया है कि किसी भी पब्लिक इवेंट के बाद कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं। हम सभी को अगले 3 महीने तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन हमने लगाई है वो कभी भी कोरोना से बचने की गारंटी नहीं है। अगर आपको 2 डोजेस लग चुकी हैं, उसके बावजूद भी आप बेफिक्र नहीं हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही अब देश के कई राज्यों में स्कूलों के खुलने की बात हो रही है। बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव तो हो गई है, लेकिन अब तक बच्चों को वैक्सीन लगाया जाना शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में और सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।